राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसकी तीसरी वर्षगांठ गाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय में मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय राय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी प्रगति थोड़ी धीमी रही, लेकिन केंद्रीय विद्यालय ने इसे पूर्ण रूप से अपनाया है। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय ने भी इस शिक्षा नीति में सहभाग कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कई तरह के बदलाव कर दिए गए हैं, जिसे हम सभी को जानना जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति अगले साल से पूर्ण रूप से देश में लागू किया जाना है। इसको लेकर उन्होंने और क्या बताया, आइए जानते हैं। उसका जो मुख्य उद्देश्य है NEP 2020 को जो तीसरी वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, उसकी उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को अवगत कराना, ताकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बाकी विद्यालयों में किस तरीके से NEP का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और उसके जो अलग अलग प्रोग्राम है उसको किस तरीके से हम लोग विद्यालय में इम्प्लीमेंट करते हैं। NEP है क्या? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं पॉलिसी के अंदर। जैसे कि एज में चेंजेस किए गए, पैटर्न में चेंज किया। 10+2 को हम लोगों ने 5+3+3+4 के पैटर्न में चेंज किया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात की गई, स्किल एजुकेशन की बात की गई, डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन करने की बात की गई। तो इसको किस माध्यम से, देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, जैसे कि दीक्षा है जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, विद्या प्रवेश है जो NCERT ने पाठ्यक्रम दिया है ताकि बच्चे उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है। ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में प्रपोज किए गए हैं और इसका फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है ताकि हम लोग इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर सकें। इन्हीं प्रयासों को आप तक पहुंचाने के लिए, अवगत कराने के लिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में किस तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इससे हमारे बच्चे किस तरीके से लाभ ले रहे हैं, ये आपको बताने के लिए हमारा मुख्य मकसद है। ये जो बाल वाटिका है, ये क्या है और इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि इससे पहले क्या होता था, आंगनबाड़ी या नर्सरी या प्री नर्सरी, ये स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट था और वो ऑथराइज नहीं था। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन होते थे वो क्लास 1 से ही होते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 3 साल का प्रिपरेटरी जो बाल वाटिका 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट दिया, वो ऑथराइज्ड है। अब बाकायदा यहाँ पर एडमिशंस होंगे उन बच्चों को और उनको लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पपेट मेकिंग, टॉय बेस्ड लर्निंग, इन सब कॉन्सेप्ट से हम लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के कॉन्सेप्ट से हम उनको सिखाएंगे और उनके TLO टीचिंग लर्निंग आउटकम्स को हम लोग तय करेंगे। अब ये ऑथराइज तरीके से 3+2 1 2, यानी इसीलिए इसको 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट कहा गया, जो फाउंडेशन है। बच्चे के अंदर वो स्किल्स डेवलप की जाएगी ताकि वो आगे जाके अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने में उसको मदद करे। कब से इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि सर ने बताया कि शुरुआती दौर कोविड का था। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग प्लान्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको नाम बताया कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए दीक्षा है, PM का ई-विद्या कॉन्सेप्ट है, या फिर हमारा निपुण है, क्या नाम है, विद्या प्रवेश है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो NEP की पॉलिसीज को ही इम्प्लीमेंट करते हैं।